हेलो क्लास। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। तो कोई स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप 10th क्लास का एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन जरूर आते आते हैं, है ना। तो नॉट ओनली कि मैं ये आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके घरेलू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कि आपके घरेलू लाइफ में स्टैट्स का क्या यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ बहुत बार। अपनी क्लासेस के अंदर मैं बताता रहता हूँ, ऑनलाइन क्लास में जितनी बार दी है उतनी बार मैंने बताया है। बट लेक्चर शूट करने का जो मेरा मेन जो पर्पस है वो इतना सा है कि आपने मेरी क्लासेस में देखा, आपने क्लासेस में पढ़ा और क्लासेस में पढ़ने के बाद आप इसको अगर एक बार दो बार अगर आप देख लोगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है कि लेक्चर शूट करने का मेरा मेन जो उद्देश्य है, मेरा मेन पर्पस है वो यही है। तो आप छोटा सा काम करेंगे कि इस लेक्चर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मीन कवर करूंगा, दूसरे पार्ट में मॉड और मीन कवर करूंगा और तीसरे पार्ट में ओजाइव कवर करूंगा। इन 3 पार्ट को आप रेगुलर देखते रहना और आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं अब बहुत सारे क्वेश्चन तो करके नहीं दिखाऊंगा, बट ये है कि हाँ, हर टाइप पे मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दूंगा जिससे कि आपको टाइप्स भी क्लियर होता रहेगा। ये लेक्चर जो होगा अप्रोक्सीमेट 1 आवर से ऊपर का होगा, तो कोशिश करना कि आप इसको बहुत ही आराम से देखना और लेक्चर्स को देखने के बाद इसको देख के छोड़ मत देना। आप अपनी कोई भी असेंबली पर कोई आर डी शर्मा की बुक जो होती है या फिर एनसीईआरटी, ये आप ना से कवर करते रहें। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है कि इतना करने के बाद आपको खाली नहीं बैठना है बच्चों। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना क्योंकि मैथ में आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है बजाय आप इसे लेक्चर्स देखने की। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी। कैलकुलेशन ही है स्टैटिस्टिक्स में, कुछ नहीं है। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ही दिक्कत है बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हाँ तो क्लास, अब बात करते हैं मीन के बारे में। टॉपिक हमारा मीन। तो कुछ मीन वर्ड का मतलब क्या होता है, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है। टॉपिक है इस वर्ड का मतलब, मीन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मीन। तो मीन वर्ड का जो एक नॉन मतलब होता है दैट इज एवरेज। तो इस एवरेज वर्ड का आपने बहुत बार इस्तेमाल किया और एग्जैक्टली एवरेज होता क्या है। ठीक है, आपने घरेलू लाइफ में इस एवरेज का इस्तेमाल बहुत किया होगा, लेकिन इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। मैंने बोला x1, x2, x3, x4, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। मैंने xn कर दिया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। मुझे नहीं पता कितने, मैंने बोला n ऑब्जर्वेशन है मैंने। ठीक है, ठीक है, बी द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मैंने बोल दिया। ठीक है, ठीक है, बी द ऑब्जर्वेशन करने का बोल दूं, बी द n ऑब्जर्वेशन मैंने बोल दिया। तो मीन क्या होता है बच्चों, मीन दैट इज दिस, इसको बोलते हैं x के ऊपर बार लगा दो, मीन। इट इज इक्वल टू क्या होता है, इट्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में क्या होता है बच्चों, इट्स अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों। ठीक है, अब सम का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्या है, इट्स x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 एंड करते करते क्या होता है बच्चों, इट्स xn अपॉन में क्या होगा बच्चों, इट्स n हो जाएगा। तो क्या होता है, इन सब का सम बटे में n हो जाएगा। ये क्या होता है बच्चों, दैट इज द मीन। ये बहुत बेसिक टॉपिक्स है, बहुत बेसिक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th क्लास से हम लोग से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 10th में सिखा दिया मैंने। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने मान लिया कि मैं चाय पीता हूं और मेरे लिए चाय बहुत जरूरी है। जैसे कि लोगों के लिए बहुत कुछ जरूरी होता है, मेरे लिए चाय बहुत जरूरी है। तो मैंने अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले दिन 2 कप चाय पी, दूसरे दिन मैंने 4 कप चाय पी, तीसरे दिन मैंने 2 कप चाय पी, मैंने चौथे दिन मैंने 5 कप चाय पी ली मैंने। ठीक है, छठे दिन मैंने क्या किया, फिर 5वें दिन मैंने 1 कप चाय पी मैंने, और उसके बाद फिर मैंने फिर 4 कप चाय पी ली। ठीक है, ठीक है, मान लो मैं इतनी फिर तुम एग्जैक्टली मेरा एक एवरेज देखें तो एवरेज में कितने कप चाय पर डे पी रहा हूं मैं,
ठीक है, एक एवरेज देखें। अब देखो सब में रेगुलरिटी नहीं है, किसी ने 2 ही पी रहा हूँ, किसी ने 4 ही पी रहा हूँ, किसी ने 5 ही पिया है, तो किसी ने मैंने 1 कप चाय पी मैंने। तो पॉइंट ये है कि मेरा एवरेज में, अगर मैं 7 दिन का एवरेज निकाल के देखूं तो मेरा पर डे कितना कप चाय कम से कम पी रहा हूं मैं। तो इसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, मीन निकालते हैं। तो मीन दैट इज इक्वल टू एक्स बार, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने आपके ऑब्जर्वेशन उनका सम, यानी कि 2 + 4 प्लस में 2 + 1 प्लस में 3 + 5 + 1 + 4 + 3 अपॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन। इनको ऐड कर लो तो 2 4 6 और 2 8 8 5 13 1 14 14 और 18 और 3 21 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 3। यानी कुल मिला के अगर देखें तो मेरा मीन कितना 3 आया। इसका मतलब हो रहा है कि मैं पर डे 3 कप चाय एक एवरेज में पी लेता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एवरेज। बट ये क्या था बच्चों, ये था एक तरह का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थे। देखो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, बस आपको ऑब्जर्वेशन पकड़ा देते हैं, हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चीज है। हो सकता है, मैंने अगर चाय का एग्जांपल लिया, हो सकता है कि आपके क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके बच्चों की सबकी हाइट गिवन होगी, उनका वेट गिवन होगा। ठीक है, कुछ भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है इट कुड बी एनीथिंग। कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई मतलब कोई क्लास इंटरवल नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, बस दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। लेकिन 10th क्लास में हम लोगों के पास जितनी भी आपके जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे ग्रुप डेटा होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो जितनी चीजें होंगी हम सब उसमें डील करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं अगर आपको नोट कर सकते हो, बाकी उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मीन को कैलकुलेट करने का बच्चों हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते हुए हैं, 9th क्लास में हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ते थे, लेकिन 10th क्लास में मैं आपको 2 मेथड्स और सिखाऊंगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट मेथड जो हम पढ़ रहे थे इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मेथड टू फाइंड आउट मीन, ठीक है, मेथड्स टू फाइंड आउट मीन। आप कोई मेथड आप यूज कर, मीन को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। देखो हमारे पास 3 मेथड होता है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है बच्चों। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास क्या होता है, स्टेप डेविएशन होता है बच्चों, स्टेप डेविएशन होता है। और थर्ड होता है बच्चों शॉर्टकट मेथड होता है, बस दैट इज शॉर्टकट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड। तो हमारे पास एक 4 मेथड है बच्चों। इन 4 मेथड्स को हम, सॉरी 3 मेथड है, 3 मेथड को हम तरीके से आजमाएंगे। कैसे कैसे करते हैं, तीनों केस की खास बात बताता हूं। आप चाहे तरीका कोई भी इस्तेमाल करो, आप चाहे तरीका ये इस्तेमाल करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो, डायरेक्ट मेथड हो, स्टेप डेविएशन हो, शॉर्टकट मेथड हो, तीनों केस में आंसर सेम होगा। ठीक है, तीनों के तीनों केसेस में आंसर विल बी सेम, सब कुछ सेम होता है। तो याद रखना आप इसको, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके देखना, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय कि आप किसी एक मेथड को यूज करें। ठीक है, इससे क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल गेन होता है कि आपने एक क्वेश्चन को 3 मेथड से क्वेश्चन करके देखा, तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है कि हाँ मुझको तीनों मेथड आते हैं। ठीक है, नाउ क्लास हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड होता है बच्चों। इट्स डायरेक्ट मेथड होता है। इट्स डायरेक्ट मेथड में केस क्या होगा बच्चों, रखना। देखो डायरेक्ट मेथड में सबसे खास बात जो होता है वो क्या होता है, नाउ क्लास डायरेक्ट मेथड में मैं आपको 2 चीज दिखाऊंगा। पहला होता है जब डिस्क्रीट सीरीज आती है, डिस्क्रीट सीरीज जो होती है बच्चों ये होती है। ठीक है, देखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या आएगा आपके पास, आपके पास 2 चीज होती है, एक होता है एफ और एक होता है एक्स। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क होता है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का तरीका जो होता है बच्चों, देखो कैसे होता है, जैसे कि आप ध्यान से देख लो। हाँ तो क्लास देखो मैंने बताया था डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक होता है एफ और एक होता है एक्स। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स मतलब होता है क्लास मार्क्स। ठीक है, तो पॉइंट होता है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे इसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि हम इसको तरीके से लिख लेते हैं। एक होता है एफ, यहां लिख लेंगे, और एक तरफ लिख लो एक्स लिख लो बच्चों। तो पॉइंट क्या है बच्चों, एक ना आप इसको एक तरह से, इस तरह से टैली बनाइए, मतलब इस तरह से टेबल बनाते हैं हम लोग। और इस टेबल में क्या होता है बच्चों, हम लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ता है।
तो ये होता है कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इस तरह टेबल बनाया और जो वैल्यूज है 5 उसके सामने 4, ठीक है, जो 10 लिखा उसके सामने 6 लिख दो, जो आपने 10 लिखा उसके सामने 9 लिख दो, जो आपने 7 लिखा उसके सामने 10 लिख दीजिए, और जो आपने 8 लिखा उसके सामने 15 लिख दो। अब मैं अगर एफ एक्स डालता हूँ, एफ इंटू एक्स लगाता हूँ, तो क्या होता है, 5 को 4 से इंटू करेंगे 20 आ जाएगा, 10 को 6 से इंटू करेंगे 60 आ जाएगा, 10 को 9 से करेंगे 90 आ जाएगा, 7 10 से करेंगे 70 आ गया, और 15 को 8 से करेंगे तो कितना होगा, 120 आ जाएगा। अब क्यों ना हम सबको ऐड कर लें। तो तरीका होता है बच्चों, एक होता है सिग्मा एफ होता है, देखो ये वर्ड होता है सिग्मा, इस वर्ड को बोलते हैं, दैट इज दिस वर्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा, कहते हैं दैट इज इक्वल टू सिग्मा। इस सिग्मा वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज द समेशन होता है, इसका मतलब होता है समेशन, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाती है, दैट इज समेशन। समेशन मतलब क्या है, सम करना, ठीक है। उस सिग्मा वर्ड का मतलब होता है समेशन, इसको हम बोलते हैं सम करना कहते हैं, कि एग्जैक्टली हम किसी का सम करते हैं, तो सम कैसे, मतलब पूरे के पूरे, इसका समेशन वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, सिग्मा का समेशन होता है। तो पॉइंट यही है बच्चों कि मैं इन पूरे को ऐड करता हूं, तो 10 10 20 5 25 और 8 33 और क्या 40 हो जाएगा, ये इसको ऐड कर लो। एंड फाइनली जब आप इसको एफ एक्स को जब ऐड करो तो बोलूंगा सिग्मा एफ एक्स बोलूंगा, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स जब बोलूंगा तो उस कंडीशन में क्या है इसमें 20 और 60 80 90 170 और प्लस 40 240 और यहाँ पे कितना 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन दैट इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ आ जाएगा। अब सिग्मा एफ एक्स क्या है, 360 अपॉन 40, काट देना इसको, कॉल कर 9, तो मीन कितना है आपका, दैट इज मीन दैट इज 9। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला होता है मीन का, दैट इज दिस, ये फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करना आंसर आ जाए आपको। हाँ, तो क्लास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो कॉन्सेप्ट है एफ एक्स वाला, जो डिस्क्रीट सीरीज का, एक और मैं प्रॉब्लम ले लिया, मेरे पास ये रहा एफ, ये रहा एक्स। अब मेरे से कुछ प्रॉब्लम्स ले लिए मैंने, अब उसको ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको ट्राई करने का सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये होता है, इसका हम निकालना है मीन, फाइंड आउट करना है हमको, फाइंड आउट द मीन, व्हाट इज द मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, एक्स बार दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ चाहिए होता है। अब इसके लिए क्या है, सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं बच्चों। तो एक और टेबल बनाएंगे सेम एज इट इज, और एफ एक्स लिख देते हैं, पर एफ एक्स का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब जो इसके अंदर जो एफ वाले सीरीज में जो नंबर चल रहे हैं और जो एक्स वाले इसमें नंबर चल रहे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 70 आ जाएगा, फिर 8 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 210 आ जाएगा, सॉरी 240 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10, ये 500 आ जाएगा, इसमें आएगा तो 1050 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 890 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप सिग्मा एफ एक्स आप इसको निकाल दो, सिग्मा एफ एक्स मतलब वो सिग्मा, आपको बताया चुका हूं कि सिग्मा मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है समेशन होता है, मतलब को पूरा का पूरा आपको सम करना होता है, समेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना इसका जो कंसेप्ट होता है, इसको ऐड करो, सबको ऐड कर लीजिए। तो सबको ऐड करोगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ आएगा 7 4 11 और 5 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 50, ठीक है 25, यहाँ पर कैरी 2 आया, और 2 5 7 और 8 2 5 7 8 15 और 7 यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ निकालो यहाँ पर, तो सिग्मा एफ निकालो तो पूरे को ऐड कर लीजिए, तो कितना 20 35 और 43 यानी 50 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करते हो तो जब वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 27 50 आ जाएगा, डिवाइड बाय 50 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो काटोगे तो दैट इज इक्वल टू क्या है 55 आ जाएगा। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट क्या है, जो मीन क्या निकला, तो मीन दैट इज इक्वल टू क्या होगा, मीन दैट इज इक्वल टू 55 आ जाएगा। तो ये होता है बच्चों डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। लेकिन और डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड हम ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। ये तरीका याद रखना है।
हाँ, तो क्लास अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 बोल लिया एंड वैल्यू ऑफ पी हमें निकालनी है। मतलब पूरे के पूरे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है बच्चों 6 है, हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें एफ और एक्स हमको पकड़ा दिया गया है कि ये एक्स वाली सीरीज है और ये एफ वाली सीरीज है और हमें बता दें कि मीन है 6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 10th लेवल के लिए बढ़िया, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है और बस फॉर्मूले से चलना है। जो आपका फॉर्मूला है अपने फॉर्मूले को ध्यान रखना और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब काम कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास में एफ आ गया, मान लो मेरे पास में एक्स आ गया, तो मैंने कहा 2 4 6 10 और पी प्लस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2। लेकिन जो जो था रिस्पेक्टिव जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो थे मैंने सारी वैल्यूज यहाँ मैंने पुट कर दी है। अब सारी वैल्यू को पुट करने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखूंगा क्लास एफ एक्स की बात करूंगा जरा, ठीक है। एफ एक्स की अगर बात करता हूँ एफ इंटू में एक्स, तो 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा बच्चों, 10 को इसे 10 आ गया और इसको सॉल्व करो तो 2p प्लस में 10 आ गया। अब कंसेप्ट देखो क्या, सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। जो सिग्मा एफ था वो निकाल लो बच्चों, फिर आपका 3 2 5 3 8 और 1 9 11 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो तो देखो p वाला टर्म तो कभी ऐड होगा नहीं, तो जो न्यूमेरिक टर्म है उन सबको आपस में ऐड कर लीजिए आप लोग। तो न्यूमेरिक टर्म को जब आप आपस में ऐड करोगे तो यू विल सी दैट 6 8 14 18 14 18 32 10 42 और 52, यानी कि सिग्मा एफ एक्स जो है बच्चों 2p और प्लस में 52। यहां तक कितनों को क्लियर है, यहां तक लगभग हर किसी को आता होगा, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या होता है, हम इसको देखो बच्चों, इसको बहुत बार बहुत किताबों में इसको आप एन भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी वगैरह में इसको एन और सिग्मा एफ में लिखा जाता है। तो आपको पता है कि मीन की वैल्यू जो होती है, यानी कि मीन जो होता है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मीन हमें बता रखा है कि मीन तो हमारे पास क्या है 6 था, तो मीन की जगह मैं 6 पुट कर देता हूँ, सिग्मा एफ एक्स के यहाँ पे 2p प्लस 52 पुट कर देता हूँ, 52 पुट कर दिया, अपॉन में क्या है एफ एक्स क्या है बच्चा, एफ एक्स 11 है मेरे पास, इसको सॉल्व कर दूंगा। अब क्या है बच्चों, डिवाइड हो रहा है, जब ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 11 दैट इज इक्वल 2p प्लस 52 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 36 प्लस इक्वल टू क्या 2p प्लस 52 हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आओ तो यू विल सी दैट 66 माइनस 52 है, क्यों इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस आ गया, तो 2p आएगा। सॉल्व करो तो कितना है बच्चों 14 इक्वल टू 2p, और जब सॉल्व करोगे तो p इज इक्वल टू क्या होगा 14/2 आ जाएगा। सॉल्व करो p इज इक्वल टू व्हाट 7 आ गया। तो फाइनली आपने p की वैल्यू 7 निकाल दी। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन करके रखना। चलो क्लास, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा होता है वो होता है कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेरा कंटिन्यूअस सीरीज होता है बच्चों। तो कंटिन्यूअस सीरीज का बेसिक मतलब जो होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज का बेसिक मतलब क्या है। इसमें क्या आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगा, इसमें क्लास इंटरवल होता है, इसमें बोलते सीआई बोलेंगे, और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है बच्चों आपको, इसको हिंदी में कहते हैं बारंबारता कहते हैं बच्चों। तो क्लास इंटरवल दैट इज सीआई गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ गिवन होगा, ठीक है। और आपको इनको देखकर आपको क्या है पूरा कुछ निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, जिसका मीन निकालने के लिए क्या होता है, इसका मीन जो होता है दैट इज सीआई और एफ। तो बच्चों इसमें आपको एक नई चीज आपको निकालनी पड़ती है। इसमें हमें पहले वाले टॉपिक में क्या था कि हमको एक्स ऑलरेडी गिवन था, लेकिन यहाँ पे मुझे पहले एक्स फाइंड करूंगा, और एक्स को फाइंड करने के बाद वो क्या करूंगा बच्चों, मैं इसका एफ एक्स निकालूंगा बच्चों। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक्स का मतलब क्या, दैट इज क्लास मार्क होता है बच्चों, क्लास मार्क होता है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल में क्या, मैं अपने आपसे ले लेता हूँ, 0 से मैंने बोल दिया 10, 10 से मैंने 20 बोल दिया, 20 से मैंने 30 बोल दिया, 30 से मैंने 40 बोल दिया, और 40 से मैंने 50 बोल दिया मैंने। और यहां से मैंने एफ लेता हूं तो एफ मैंने लिया 10, 5, यहां मैंने बोल दिया 3, और यहां मैंने बोल दिया 5 बोल दिया, यहां मैंने फिर मैंने इधर मैंने 15 बोल दिया मान लो, ठीक है। मैंने एफ एक्स मैंने 15 बोल दिया। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे साइन कर दी।
तो मेरे पास यहाँ x की वैल्यू क्या फाइंड करूंगा? तो देखो हर क्लास इंटरवल का अपना अलग एक x होता है। इस x का मतलब डेट इज अ मिड वैल्यू, इसका मतलब होता है डेट इज मिड वैल्यू बोल दो, ऐसा क्लास मार्क बोल दो, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों कि जो आपका ये जो है कि लोअर और अपर इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, यानी कि 10 0 प्लस में 10/2 दैट इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी 5 आ जाएगी। फिर क्या है, इन दोनों को आपस में ऐड करो, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2 यानी कितना 15 आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करो आपस में, तो 30 और प्लस 20 50 और 50 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 25 आ जाएगा। मतलब इनकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है हम लोगों को, ठीक। यहाँ 35 आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या है 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 45 आ गया। अब क्या है बच्चों, इनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। हाँ तो क्लास इनको आपस में मैंने ऐड किया तो मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके मेरा डायरेक्ट मेरा आंसर सबका इतना आ गया। 10 को इंटू किया, इसको इंटू करा, 5 को 15 से इंटू किया, 3 को 25 से इंटू किया और फिर 5 को 35 से इंटू किया और 15 को 45 से इंटू करा। मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे सिग्मा एक्स निकालना है, ठीक है। सिग्मा एफ निकालना है। अब सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, इन सबको आपस में ऐड करो। 15 3 18 18 5 कितने होते हैं 23 और 15 5 10 15 3 18 18 5 कितने 18 5 23 और 5 38 आ गया। और 38 को मुझे आप इन सबको आपस में ऐड करना है। मैं बोलूंगा सिग्मा एफ एक्स हो गया और इन सभी को आपस में ऐड कर देता हूं, है ना। तो कितना होगा बच्चों 150 200, ठीक है, 300 300 और 600 900 975 1050, ठीक है। आपस में इसको ऐड कर लेता हूं मैं, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं कि 150 50 200 300 900 975 975 और 50, हाँ 1050 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला क्या है, मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। मैं बोलूंगा सिग्मा एफ एक्स, अब मुझे मीन निकालना है तो मीन इक्वल फॉर्मूला वही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। तो कितना है 1050 डिवाइड बाय कितना 38। आप इसे ये काम आपका है, इसको आप सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो क्लास मेन चीज होती है बच्चों हमारे पास की मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड बच्चों, ठीक है। ये जो होता है बच्चों इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड कहते हैं। आप कोई भी तरीका देख लो, डायरेक्ट मेथड का तरीका ये होता है कि आपके पास एक क्लास इंटरवल था, आपको एफ एक्स था, एफ गिवन था, आप वहां से एक्स निकालोगे, फिर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आपका एफ एक्स निकल गया, आपका एफ निकल गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसे बोलते हैं मीन क्लास। मीन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं था मीन के अंदर, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे लेवल्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के अंदर आपको 2 नए तरीके और सिखाऊंगा मीन निकालने के। आंसर सेम रहेगा, अब हम क्या करें क्वेश्चन हम सेम रखेंगे, ठीक है, और तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। हाँ तो क्लास देखो जरा, क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये सारी की सारी क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी है। आप जब आपको शॉर्टकट मेथड आपको निकालना होगा तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, आपको x निकालना पड़ेगा इसके अंदर। सेम तरीका बच्चों, आपको इसमें x निकालेंगे। x निकालने के बाद छोटा सा काम करना पड़ता है। कैसे, मैंने क्या तरीका बताया था कि इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, यानी कि 0 प्लस में 10/2 कितना है 10/2 दैट इज इक्वल टू कितना है बच्चों, दैट इज 5। यहाँ 5 लिख दिया। सिमिलरली आगे बढ़ जाओ, 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करें 15 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे 35 आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये 45 आ गया और प्लस पे ये आ गया हमारे पास क्या, दैट इज 55 आ गया, सही 25 में से 10 आ गया 25 35 और ये 45 आ गया, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब शॉर्टकट मैं निकालते हो उसमें एक वर्ड होता है डी होता है बच्चों, इट्स डी। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है दैट इज इट्स एक्स आई माइनस में ए होता है, ठीक है, एक्स आई माइनस में। अब अपनी मर्जी से क्या करो, इस एक्स वाले पार्ट में जाओ, अपनी मर्जी से किसी को भी आप ए मान लीजिए। मेरी मर्जी है, मैं इसको ए मान लूंगा, मैं इसको ए मान लूंगा, मैं इसको मान लूंगा। तो मैं अपनी मर्जी से मैं 25 को ए मान लेता हूँ। आपकी मर्जी है, आप किसी को ए मानोगे, जिसको आप ए मानोगे वहां पर लिख देना 0, ठीक है। फिर क्या करना, जो वैल्यू 25 है 15 में से 25 माइनस करो, तो 15 में से 25 माइनस करेंगे जिसको आपने वैल्यू असाइन करी है, जिसको आपने ए वैल्यू मानी है, इसमें से इसको माइनस करो, आंसर कितना आएगा -10। इसमें से ये वैल्यू माइनस करो, आंसर कितना आएगा -20 आ जाएगा। अब क्या होता है
कि इसमें से फिर इसमें से ये माइनस करो तो 35 में से 25 माइनस करो 10 आ जाएगा, और 45 में से 25 माइनस करो तो 20 आएगा। लेकिन क्लास अगर आप ए जो है इसको ना मान के अगर आप ए इसको मानते तो यहाँ पे 0 पुट करते, और फिर रिस्पेक्टिव टर्म यानी कि 15 में से 5 में से 35 माइनस करते, 15 में से 35 माइनस करते, 25 में से 35 माइनस करते, ठीक है, इस तरह चलता। लेकिन मैंने इसको इस तरह से किया है, बस कुछ नहीं है। अब क्या करना है, एफ डी करना है, एफ और डी मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, जो आपका अब बीच में इसको छोड़ दीजिए आप, अब एफ है, एफ को इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, 7 को 20 से करेंगे कितना, माइनस का 140 आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 को 10 से माइनस का 100 आ जाएगा, फिर 15 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, 8 को 10 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 10 को 20 से करेंगे आंसर क्या 200 आ जाएगा। ये पूरा पोर्शन आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, अब हम बात करेंगे सिग्मा एफ की बात करेंगे, दैट इज सिग्मा एफ की बात करो। तो सिग्मा एफ एग्जैक्टली क्या होता है, इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए। तो जब सबको आपस में ऐड करो तो कितना आएगा, 10 20 20 15 कितने 35, 8 43 और कितने 50 दे देंगे। और अब इसको ऐड करो तो देखो इसमें बच्चों क्या होगा, जब आप एफ डी सिग्मा एफ डी निकालोगे तो यू विल सी दैट आपके पास नेगेटिव टर्म भी है, पॉजिटिव टर्म भी है। तो नेगेटिव टर्म अक्सर ऐड कर लो तो माइनस का 240 आ जाएगा, प्लस का इसको आप क्या कहेंगे 280 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना है आंसर, प्लस का 40 आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट में आप सीखते हो तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, मीन जो होता है दैट इज ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, व्हाट इज ए, ए है यहाँ पर हमने क्या 25 डाला था, 25 आ गया, प्लस में एफ डी की वैल्यू कितनी है 40 आ गया, और प्लस में सिग्मा एफ कितना है 50 आ गया, ठीक है। सॉल्व करना 25 और सॉल्व करोगे आपस में तो कितना आ जाएगा सर, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कटा, सॉल्व करोगे यू विल सी दैट कितना है 0.8 आ जाएगा। तो कितना आएगा, दैट इज 25.8 इसका आंसर आ गया। तो ये है बच्चों शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीका था। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ए जो होता है, ए वर्ड वो होता है जो हमने अज्यूम किया, मैंने 25 वैल्यू पुट करी, एफ डी की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, और सिग्मा एफ की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी, ठीक है। सारी वैल्यू को आपस में काटोगे पीटोगे तो मतलब डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो निकाल लो। देखो यहां तक पहुंचना मेन पॉइंट है, इसके बाद फिर नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो 25.8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है बच्चों आपको शॉर्टकट मेथड। नाउ क्लास हमारे पास टॉपिक है अज्यूम मीन। मेरे पास एक टॉपिक आता है कि अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन कहते हैं, उसको स्टेप डेविएशन कहते हैं बच्चों, सॉरी डेविएशन मेथड होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है बच्चों। स्टेप डेविएशन मेथड में एक कंसेप्ट क्या होता है, आपका सीआई था, आपके पास एफ था, ठीक है। मैं वही तरीका आपके पास एक्स निकालिए, जब आप इसको एक्स निकालोगे तो यू विल सी दैट जैसे आपने इसको एक्स निकाला तो आप नोटिस करोगे कि कितना है आपके पास, ये आ गया 5, ये आ गया 15, ये आ गया 25, ठीक है, ये आ गया 35 और ये आ गया 45, ठीक है। ये वैल्यू देखो यहाँ तक तो सबको पता होता है, और अब की मर्जी है, मैं इसको ए मान लेता हूँ, मैं चलो इस बार मैं इसको चलो मैं चलो इसी को ए मान लेता हूँ, जैसे मर्जी कर लो, सहूलियत वाली बात है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सब डिविजन में हम क्या निकालते हैं, इसमें यू निकालते हैं। यू का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच होता है। अब ये वर्ड होता है एच, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस जो आता है, यानी कि देखो इसमें से माइनस करेंगे 10 का डिफरेंस है, ये 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर बात करोगे जिसको ए मानोगे उसको डायरेक्ट लिखना 0 टू देना, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, दैट इज क्या होता है कि 15 माइनस में 25 बटे में 10, ठीक है, यानी क्या है एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच। अब यहाँ पर एक्स आई क्या है 15 और ए क्या है 25, और डिवाइड में क्या होगा 10 होता है, तो कितना आएगा -10/10 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो तरीका क्या होता है, इट्स -1, यहाँ सॉल्व करोगे -2 करके देख लेना, -2 आएगा, यहाँ पर करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे 2 आ जाएगा, और कुछ नहीं बचना। जब देखो तरीका मैंने बता दिया है आपका, क्या तरीका होता है, u इज इक्वल्स टू यानी कि यू आई निकालने का तरीका होता है कि एक्स आई माइनस में ए अपॉन एच, यानी कि जो वर्ड है, मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक्स आई, यहाँ -2 कैसे आया, तो कैसे करेंगे, इस पोर्शन में एक्स आई कितना है बच्चों 5 है, माइनस में ए कितना है 25 है,
बटे में 10 है, तो माइनस का 20 बटे में 10 दैट इज इक्वल टू कितना -2। तो इस तरह से हम निकालते हैं बच्चों। तो पॉइंट क्या है, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या लास्ट में एफ यू निकाल दो बच्चों। एफ यू निकालो तो एफ यू में क्या होगा कि आपको बीच के ये दो जो है वो भूल जाने पड़ेंगे, ठीक है। बीच का जो एक्स है भूल जाओ। 7 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 14 आएगा। 10 को करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 8 को 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। 10 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब क्या है, सिंपल सी बात है कि सिग्मा एक्स सिग्मा एफ निकालो। तो सिग्मा एफ कितना है बच्चों, आपस में ऐड करोगे दैट इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। अभी किया था कुछ देर पहले। और यहाँ पर सिग्मा एफ यू कर लो, तो माइनस का आपस में -24 और प्लस का 28 दैट इज इक्वल टू क्या है, प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है कि मीन निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है x दैट इज इक्वल टू सिग्मा सॉरी a प्लस में सिग्मा f, ठीक है, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में h हो जाएगा। तो a कितना है, व्हाट इज a दैट इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है, 4 आ गया। बट सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 50 आ गया इंटू 10 आ गया। अब इसको अगर आपस में सॉल्व करोगे तो x बार की वैल्यू कितनी होगी, 25 प्लस 40 बटे में 50। सॉल्व करोगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस में 0.8 आ जाएगा, दैट इज 25.8। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्लास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं। कुछ खास नहीं था इस मेथड के अंदर, कुछ भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल था। अगर आप सॉल्व करोगे आप लोगों को सब हो जाएगा। ये ओनली मीन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया कि मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं। स्टेप डेविएशन हो गया और स्टेप डेविएशन प्लस में शॉर्टकट मेथड दोनों सिखा दिए हैं। डायरेक्ट मेथड आपको आता ही था, तो कुछ खास नहीं था इसके अंदर, बस थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अब इसमें आपको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जैसा भी होगा मैं इसको वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कोई अगर डाउट हुआ, कुछ नया चीज पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ओके।